प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 29 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता इस समय के लिए। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा है ना मेरे प्रिय लोग। उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 75 के पहले वचनों में कहते हैं, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। 9 और 10 में पढ़ते हैं कि परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पे जो अपना आसरा रखते हैं उनका सींग हमेशा ऊंचा रहता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आज के दिन आपने हमें जगने का मौका दिया और आज आप हम सबको जीवन चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कि सब संदेश सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार आशीषित करते हैं, उनके परिवार को आशीषित करते हैं। इनका जो जीवन है वो खुशी के साथ और फलवंत रहे, हम प्रार्थना करते हैं। इनका नौकरी, इनका जो व्यापार है वो भी, वहां पर भी वो फलवंत रहे। हालेलुया। इनका शरीर आशीषित रहे, इनको पूर्ण आरोग्य, शक्ति और बल मिले, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों को आशीषित करते हैं। इनके बच्चे जो है भविष्यवाणी करने वाले हो, हमारे जवान जो है वो दर्शन देखने वाले हो। प्रभु हमारे बुजुर्ग जो है उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उनको आशीषित करते हैं और वो स्वप्न देखने वाले हो। प्रभु आपकी नाम की महिमा आपके बच्चों के द्वारा पूरा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज जो कोई भी ये संदेश सुनता है, कोई भी निष्फल ना हो, लेकिन सब फलवंत होते जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से और भी ज्यादा फलदायक बने, अच्छे प्रवृत्तियां करने वाले हो। प्रभु आपके साथ जो बंधन है, परमेश्वर आपकी सेवकाई में जो है और आपके साथ और तेजी के साथ काम करने वाले हो। प्रभु इनको आशीषित करते हैं, वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हर एक रोग की जो अवस्था से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक रोग के लक्षण, हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के जीवन से बाहर निकल जाए। हालेलुया। जो भी प्रयास से है प्रभु आप उनके लिए आपकी प्रवृत्ति दिखाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो अभिषिक्त दास दासियां हैं पिता, आप उनको आदर से, आप उनको ऊंचाई से आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें पिता। जिनको भी कंधे में दर्द है, अभी यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई घोषित करते हैं। हर एक आर्थराइटिस की जो शुरुआत है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। जो भी परेशानी है आर्थराइटिस से लेके, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। आर्थराइटिस की जो आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से इस शरीर में से बाहर निकल जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण स्वास्थ्य इनके शरीर में हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। जो बच्चे जो पैदाइशी तौर से जो सुनाई नहीं देता है उनको, या वो बात नहीं कर पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, कोई भी परेशानी ऐसी हो जो
उनके जन्म से है। यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानी दूर हो जाए, हर एक कमजोरी जो है वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों में रोशनी आ जाए, वो बात कर पाए, हालेलुया, उजीब से बात कर पाए, हालेलुया, उनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे अपनी प्रवृत्ति दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से हो, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा रही तो आज जो है इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, हालेलुया। तो आप उसके ज़रूर प्रार्थना के साथ भागी बने, वो आपके जीवन में भरपूरी से आशीष का कारण बनेगा और जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक पद में आप ऊंचाई को अनुभव करोगे, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 18वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा लिखा गया है, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि, हालेलुया, कि यहाँ पे लिखा गया है 11 वचन में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है कि हम कभी भी किसी को छोटा ना देखें, किसी को भी हम तुच्छ ना जाने, हालेलुया, क्योंकि स्वर्गीय पिता का मुंह हमेशा हमें देखता रहता है, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बारे में हमने पिछले 2 दिन में सीखा, और पवित्र आत्मा जब हम में आता है उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाहट आती है, हालेलुया। हमें बहुत सारी जो व्यक्तिगत तौर से जो बदलाहट है वो पवित्र आत्मा के कारण है। पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी तौर से हमें बदलता रहता है, और उसमें से बहुत बड़ा एक गुण है जो नम्रता है, दीनता है, हालेलुया। हमारा जो दिल है वो धन्यवाद का दिल आ जाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाली आशीष है, हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा आज हमें सिखाते हैं कि दूसरों को तुच्छ ना जाने, हालेलुया। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानने, हालेलुया। वचन हमें सिखाता है हम दूसरों को अपने से भी बढ़कर हम गिनने वाले हो, हालेलुया। शायद वो पर्सनालिटी के उसमें देखे तो वो शायद हमसे कम होगा, या आर्थिक विषय में उनमें कोई कमजोरी होगी, या ऐसी कोई भी चीज में या कोई भी उनके जीवन में कमी या घटी हो सकती है, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हम किसी को भी छोटा ना समझे, किसी को भी तुच्छ ना जाने। पहली चीज कि वो परमेश्वर के सदृश में बने गए हैं, परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर की सृष्टि को अगर हम तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर को तुच्छ जानने के बराबर है। इसलिए हम किसी को भी तुच्छ ना जाने, किसी को भी छोटा ना समझे। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी उन्नति के लिए वो एक रुकावट बनती है। इसलिए हम दूसरों की बुराई करके या उनकी कमी या घटी को बोल के हम खुशी मनाने वाले ना बने, हालेलुया। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो हमारी आत्मिक तौर से जो कमी घटी है वो दिखाता है। अगर हम आत्मिक है बोलकर हम ये सब कार्यों में हम अपने आप को व्यस्त करते हैं तो वो सब व्यर्थ है, वो हम सिर्फ अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, हम दूसरों को आदर देने वाले हो, दूसरों को प्यार करने वाले हो। फिलिपियों की किताब 2 और 3 में हम पढ़ते कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हालेलुया। तो हम दूसरों को अपने से भी बढ़कर हमें देखना ज़रूरी है, हालेलुया। अच्छा समझना ज़रूरी है। हम कभी ये ना देखें हम अपनी जो तनख्वाह है या हमारा जो पद है वो उसको देखकर हम दूसरों की बराबरी ना करने की कोशिश करें, ना दूसरों को हम छोटा समझने की कोशिश करें। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ही है जो हमें ऊंचा करता है और नीचा करता है। परमेश्वर आरोग्य भी देता है, हालेलुया। ये सब कुछ
कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो जब परमेश्वर सब कुछ देता है तो हम क्यों किसी का मजाक उड़ाए या छोटा समझे? वो हमारी कोई खूबी नहीं है। हालेलुया। अब हम किसी को जब मिलते हैं तो उनमें क्या अच्छी है, क्या खूबी है, वो हम देखें। जिस तरीके से एक डॉक्टर जो है वो किसी मनुष्य को देखते तो उनमें जो रोग है, कमी या घटी ढूंढते हैं। हम इसलिए अपने जीवन में भी किसी को जो मिलते हैं उनमें कमी या घटी देखने वाले ना हो। उनका जो कपड़े पहनने का ढंग या उनके बात करने में जो कमी है, वो कमी घटी को देखने वाले हम ना बनकर हमसे भी अच्छे हम जानने वाले हो, हमसे भी बढ़कर हम देखें। हालेलुया। उनकी कमी या घटी को ना ढूंढे, उनमें जो चीज नहीं है वो ना देखकर हमसे भी बढ़कर बहुत सी खूबियां होगी जो उनमें है। हालेलुया। वो हम देखने के लिए अपने आंखों को खोले, वो सीखे। हालेलुया। और उसी की घोषणा करके उनको आदर देने वाले हो। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में किसी को भी तुच्छ ना जानने के लिए पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। दूसरों को भलाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करें, उनको उन्नति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। जब हम ऐसे करते तो वो हम दूसरों को आदर कुछ भी हो दे देते। इसलिए आज मैं और मेरा परिवार हम निर्णय ले कि हम किसी को भी तुच्छ ना जाने, किसी को भी नीचा ना देखे, कि हम अपने बच्चों को भी सिखाए कि हम दूसरों को श्रेष्ठ जानने वाले हो, दूसरों की जो बढ़ोतरी है वो हम दिखाए, वो बताने वाले हो, और दूसरों में जो अच्छे काम है वो हम बताने वाले हो। कितनी कुछ चीजें होगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कोई खूबी ना हो, वो ढूंढ कर वो हम बताने वाले हो। बच्चों को भी सिखाए उनको आदर देने को, दूसरों को आदर देने के लिए सिखाए। अब वो कोई भी जाति से हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कहीं से भी हो, दूसरों को हमेशा आदर देने वाले हो, दूसरों को अच्छा समझे, दूसरों को हमें अपने से बढ़कर जाने। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए याद रखे, पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि हम सब जो है परमेश्वर के सदृश्य में बने गए हैं। इसलिए हम किसी को भी, परमेश्वर की सृष्टि को कभी भी हम तुच्छ ना जाने, किसी को भी तुच्छ ना जाने। हालेलुया। किसी को भी छोटा ना जाने, लेकिन दूसरों को आदर देने वाले हो और सिर्फ अच्छाई को ही देखने वाले हो। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनकर उसको सिर्फ सुनने वाले ना हो, उसको प्रवृत्ति में लाने वाले हो। जब हम प्रवृत्ति में लाते हैं तो वह हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए हम हमेशा ध्यान दें, दूसरों को हम श्रेष्ठ तरीके से हम देखने वाले हो, उनमें से खूबी देखने वाले हो। हालेलुया। आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर के सदृश्य में बने गए हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया।